चलिए क्वेश्चन दिया है 19 के पहाड़ा का योग ज्ञात करें। 19 के पहाड़ा का कुल योग कितना होगा उसको देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 19 के पहाड़ा में 10 तक काउंट करते हैं। तो 19 से का पहाड़ा 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, इस तरह करके अंतिम में जाकर के 190 होता है। यानी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल कितनी संख्या है। तो कुल संख्या जो है हमारा 10 है। और इसका जो है हम क्या कर रहा है कि जोड़ने के लिए कर रहा है, इस सबको जोड़ने के लिए कर रहा है कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र निकालेंगे। कुल योग बराबर हो जाएगा n/2 इंटू प्रथम पद और इधर अंतिम पद। तो n कितने हैं 10 बटा 2 अब गुना प्रथम पद कितना है 19 प्लस अंतिम पद कितना है 190। अब इसको कटा देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 जुटेगा 9, 9 19 1 20। इसको गुना करेंगे तो 9 5 45, 5 दूनी 10, 1045 होगा। या एक और होता है, आपको मालूम है कि एक के पहाड़ा का कुल योग आपको मालूम है कि 55 होता है। तो 19 का पूछ रहा है ना, तो इसमें 19 से हम गुना कर देंगे, आपको 1045 होगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 30 से 46 तक, 30 से बात कर रहा है और 46 तक, तो 30 को भी शामिल करेंगे और 46 को भी शामिल करेंगे इसमें। तो इसके लिए जो है हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले 30 से लेकर के 46 तक कितने संख्या है, इस चीज को हमको देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि समय ज्यादा लगेगा। उसमें क्या करेंगे, हम 46 में से 30 घटा करके प्लस 1 जोड़ देंगे। यह हमारा जो है 30 से 46 तक की कुल संख्या निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6 16 हो जाएगा प्लस 1, यानी टोटल कितने संख्या है 17 है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो है 17 संख्या हो गया, कुल संख्या हमारा 17 निकल गया। 30 से लेकर के 46 तक को जोड़ने के लिए कर रहा है, इस तरह जो है जोड़ने के लिए कर रहा है। तो हम जोड़ेंगे तो कितना यहाँ पे आंसर आएगा, उसको जो है समय लगेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सूत्र जो है प्रयोग करेंगे। यहाँ पे होता है n/2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही सूत्र होता है। n क्या है, तो n यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/2 गुना x कितना है, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, 30 प्लस 46। और यहाँ पे 17/2 गुना 30, 46 कितना हो जाएगा 6 और 4 3 7, यह कटेगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7, ये कटेगा। अब इसको गुना करेंगे, आंसर आएगा 646 आएगा। या इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 646 होगा। तो हम इस प्रकार जो है इसको बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 और 40 के बीच, यानी 25 और 40 के बीच जितनी संख्या है प्रकृत संख्या, यानी लगातार, यानी 26 27 इस तरह करके 39 तक जितनी भी संख्या है, इस सभी संख्या को जोड़ने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन कि 25 एवं 40 के बीच सभी प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी 25 से ऊपर और 40 से कम वाले जितने संख्या है प्रकृत में सभी को जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 25 और 40 के बीच में कितनी संख्या है। तो संख्या, इसके लिए जो हम संख्या पता करेंगे, संख्या n बराबर लिखेंगे 40 माइनस 25 अब माइनस 1, यह हो जाएगा 40 में से 25 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 15 में से माइनस 1 घटाएंगे, यह हो जाएगा 14। अब 14 हमारा n निकल के आ गया, कितना n निकल के आ गया हमारा 14 निकल के आ गया। अब जो है इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि सूत्र के प्रयोग से बना लेंगे। सूत्र होगा n/2 इंटू, यह इसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे, x प्लस y, यह हो जाएगा n कितना है 14/2, x कितना है, x का मान 25 है प्लस y का मान कितना है यहाँ पे 40 है। और जो है इसको से कटेगा 7, यह हो जाएगा 25 40 65। अब गुना करेंगे तो 7 5 35, हाथ में 3, 7 6 42 3 45, 455 आंसर होगा। इसको सभी को जोड़ेंगे 26 27 28 29 इस तरह करके 39 तक, तो इस सभी का मान कितना आएगा आपको 455 आएगा। यही आपका आंसर होगा। दिया गया क्वेश्चन 30 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 30 को सम संख्या, तो आपको मालूम है सम संख्या कौन कौन होते हैं,
तो सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से वह संख्या पूरी पूरी कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह करके। तो पूछ रहा है 30 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 30 वो सम संख्या है, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है n इंटू n+1, यही सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है? तो 30 है। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे n है तो n का वैल्यू 30 है, तो 30 प्लस 1 करेंगे यानी 30 गुना 31 यानी 930, गुना करेंगे तो 930 होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 20 से बड़ी 5 सम संख्या। 20 से बड़ा होना चाहिए और मात्र 5 ही। 20 से बड़ी 5 20 सम संख्या कितनी होगी? तो 22 होगी। उसके बाद में 24 होगी, 26, 28, 30। मात्र इतना ही का योग पूछ रहा है, मात्र इतना ही का योग पूछ रहा है। जो इसका योग कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि टोटल यह संख्या कितनी है। तो ये टोटल संख्या जो है आपका, ये टोटल संख्या जो है आपका 5 है। तो इसका जो है सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होता है n/2 इंटू प्रथम पद और अंतिम पद। अब देख लीजिए यहाँ पे 22 और अंतिम पद कितना है? 30 है। तो n कितना है? 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे गुना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 52। इसको कटाएंगे 26 से, गुना करेंगे 6 × 5 = 30, 7 में 3, 5 दूनी 10 और 3 13। आप जोड़ के भी इसको देख सकते हैं। 2 × 4 6, 6 12, 8 20 के 0, हाथ में 2, 2 × 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 3 13। देखिए आपको 130 यहाँ भी है, 131 यहाँ भी है। मान लीजिए कि यह 20 से बड़ी की बात कर रही है। अगर यहाँ पे दे दे 500 से बड़ी 50 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? तो सेम इसी जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 से 50 तक की बात हो रही है, यानी 30 को लेना है और इधर 50 को भी लेना है। 30 और 50 के बीच में, 30 और 50 के बीच में कितने संख्या है? 30 को और 50 को तो लेना ही है, और इसके बीच में सिर्फ सम संख्या की बात हो रही है। तो आपको मालूम है कि 30 है, 32 है, 34 है, 36 है, 38 है, 40 है, 42 है, 44 है, इस तरह करके। तो इस तरह गिनने में जो है हमको ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो है दोनों का अंतर घट कर लेंगे। तब 50 में से 30 घटा लेंगे और बटा 2 करके +1 कर देंगे। जो है यहाँ से 30 से लेकर के 50 तक की कुल संख्या निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना निकल रहा है। तो यह हो गया आपका 20 और बटा 2 और +1। इसको कटाएंगे 10 से कटेगा, 10 और +1 11 टोटल संख्या है। जैसे आप देख सकते हैं 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, उसके बाद में हो जाएगा 44, उसके बाद में 46, 48, ये तो 50 है ही। तब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 को संख्या पता चल गया। यह इसका अब मान लीजिए कोई बड़ा से दूरी दिया हो, यहाँ से यहाँ तक का बड़ा दूरी दिया हो, तो गिनने में ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर करके बटा 2 से भाग दे करके उसमें 1 जोड़ देंगे। तक की बात रहेगी, शेष से लेकर के तक की बात रहेगी, तब यह काम करेंगे और कुल संख्या निकाल लेंगे। अब देखिए इसका योग पूछ रहा है, सिर्फ सम संख्या का योग पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, इसका जो सूत्र होता है n/2 इंटू प्रथम पद क्या है? तो 30 है, अंतिम पद क्या है? तो 50 है। और इसको हम बना देंगे, n का मान कितना है? तो 11/2 गुना, इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 80। इसको कटा देंगे, 40 से कटेगा और गुना करेंगे 44, 440 आपका आंसर होगा। अब इसको जोड़ सकते हैं आप, आपका आंसर यह 440 ही आएगा। जोड़ने पर इस सबको आपस में जोड़ेंगे तो 440 ही आंसर होगा। 26 से 60 के बीच की बात हो रही है, यानी 26 से और 60 के बीच की बात हो रही है। इसके दोनों के बीच में जितने सम संख्या है उसका योगफल पूछ रहा है। तो 26 से बड़ा आपका 28 होगा, 60 से छोटा 2 कम 58 होगा, यही जो है सम संख्या। इसी तरह 28 हो जाएगा, उसके बाद में 30 हो जाएगा। इस तरह करके जो है इस सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि 26 और 60 के बीच में कुल संख्या जो सम संख्या है कितनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम संख्या पता करेंगे। तो संख्या पता कैसे करेंगे, इसके लिए इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, 58 में से 28 घटा देंगे और बटा 2 करके +1 कर देंगे, हमारा संख्या निकल जाएगा।
जैसे घटाएंगे तो 8 में से 8 गया 0, 5 में से 2 गया 3, अब बटा 2, अब प्लस 1 यहाँ कटा देंगे, 15 से कटेगा तो 15 अब प्लस 1, यानी कुल संख्या जो है 28 से लेकर के 58 तक 16 है, यानी 26 और 60 के बीच में मात्र 16 सम संख्या है। अब हम जो है इसका योग पूछ रहा है, तो इसका योग का सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका योग यही होगा n/2 इंटू प्रथम पद जो अंतिम पद, प्रथम पद आपका यह हो गया और अंतिम पद आपका यह हो गया, क्योंकि 26 और 60 के बीच की बात हो रही है, 26 से लेकर बात नहीं हो रही, 26 को छोड़ देना है यहाँ पे, इसलिए प्रथम पद यह होगा। अब हो जाएगा 16 अब बटा 2 गुना प्रथम पद आपका 28 है, तो यहाँ 28 लिखेंगे, अब प्लस अंतिम पद 58 है, यहाँ 58 लिखेंगे। ये हो जाएगा, कट जाएगा, 8 से कटेगा, यहाँ 8, अब गुना इसको जोड़ेंगे, 8 8 16, हाथ से 1, 5 2 7 1 8, इसको गुना करेंगे, 8 6 48, साथ में 4 8 8 64 4 68 688 आपका आंसर होगा। यानी 26 से 60 के बीच में जितने भी सम संख्या है 16, उस सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका 688 आंसर आएगा, जिस सभी को जोड़ने पर। अगला क्वेश्चन दिया है, हम इसके पहले पढ़े हैं सम संख्या के बारे में, अब यहाँ पे विषम संख्या की बात हो रही है। तो आपको मालूम है कि विषम संख्या जो होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वह हम संख्या विषम संख्या कहलाती है। उसी संख्या का यहाँ पे चर्चा हो रहा है। दिया हुआ 26 विषम संख्या, यानी यह इस तरह करके 26 को विषम संख्या को जोड़ना है, उसका जोगफल कितना होगा। तो इसके लिए हम ऐसे अगर जोड़ेंगे 1 3 5 7 9 11 13, तो लंबा प्रक्रिया होगा। इसके लिए हम यह काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका जो है सूत्र के माध्यम से इसको भी बनाएंगे। जैसे इसका सूत्र होता है विषम संख्याओं का योग सूत्र इसका होता है n², यानी n जो है इसकी संख्या को बता रहा है, यानी संख्या कितनी है 26 है, तो 26 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 676 हो जाएगा। आप 26 तक विषम संख्या को आप जोड़ेंगे तो आपका 676 ही आंसर होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए पूछ देता कि 100 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो बस यहाँ 100 का होल स्क्वायर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना भी बड़ा से बड़ा यहाँ पे अंक दिया हो, आप आराम से इसको जो है n² के सूत्र पे जो है विषम संख्या का योगफल आप निकाल सकते हैं, आपका यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25 से छोटी 8 विषम संख्याओं का योगफल निकाले। 25 से छोटी की बात हो रही है और विषम की बात हो रही है। तो 25 से छोटी विषम संख्या, 25 से छोटी विषम संख्या जो है आपका 23 होगा, उसके बाद में 21 होगा, 19 17 15 13 11 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा 9। ये सभी जो है संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका जो है यही इसी का योगफल पूछ रहा है कि योगफल इसका कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे n मालूम है, n यहाँ जो है आपका 8 है, n कितना है 8 है, और प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका a है और अंतिम पद को हम l मानते हैं। जैसे इसको हम क्या करेंगे, योग का विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग यह जो है निकालेंगे n/2 इंटू a प्लस l, यानी n कितना है तो आपका 8 है, तो 8 बटा 2 कर देंगे, यहाँ पे 23 प्लस l का मान कितना है 9 है, यहाँ पे रख देंगे, यह कर देगा 4 से 4 गुना जोड़ेंगे 23 9 32, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8 3 चौके 12, 128 आपका आंसर होगा। यानी सभी को जोड़ेंगे 23 से लेकर के 9 तक तो 100 आपका 28 आंसर आएगा। इस टाइप से बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप जो है बना सकते हैं। अगर पूछ दे कि अगर 125 से छोटी 8 विषम, या अगर पूछ दे 1025 से छोटी 50 विषम संख्याओं का योगफल, तो आप आराम से जो है इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और बना लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 41 से 59 तक, 41 भी शामिल है और 59 भी शामिल है। 41 से लेकर के 59 तक जितने भी विषम संख्या है सभी को करा है जोड़ना है और इसका योगफल बताना है। योगफल बताना है तो फिर इसको हम जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ करके लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 41 से लेकर के 59 तक कितनी संख्या है
तो हम संख्या पता करेंगे, तो संख्या पता करेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा लेंगे। तो 59 में से 41 घटाएंगे और बटा 2 करके प्लस 1 कर देंगे। यह 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, बटा में 2 प्लस 1 हो जाएगा। यह 9 दूनी 18, 9 1 10, यानी सिर्फ विषम की बात हो रही है ना। तो टोटल 41 से लेकर 59 तक 10 गो विषम संख्या है। अब विषम हमको संख्या पता चल गया। अब जो है इसका जो है योग पूछ रहा है, योगफल का सूत्र यही होगा, विषम संख्या के योगफल का सूत्र। विषम संख्या का योगफल का सूत्र n/2 इंटू प्रथम पद अजोड़ अंतिम पद। यह संख्या कितनी है 10 है, तो यहाँ पे 10 बटा में 2, प्रथम पद क्या है तो 41 प्लस अंतिम पद क्या है तो 59। अब इसको जो है कटा देंगे, 5 से कटेगा 5 गुना इसको जोड़ेंगे 9 1 10, 5 9 1 10, इसको गुना करेंगे तो यह हमारा 500 आंसर होगा। जो हम इस सभी संख्या को अगर आपस में जोड़ेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो यह हमारा 500 होगा। अगर इस टाइप से जोड़ेंगे तो हमको काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए हम जो है हम यह काम करेंगे।